एक और चुनाव सामने है। चुनाव के वक्त राजनीतिक पार्टियां जनता को तरह तरह के सपने दिखाती हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अच्छी राजनीतिक पार्टी, अच्छा नेता वही होता है जो अपनी जनता को सपने दिखा सके। लेकिन बेहतर नेता और बेहतर पार्टी वो होती है जो दिखाए गए सपने को पूरा करने में जनता की मदद करे। तो आज हम आपको एक ऐसे ही सुनहरे सपने के बारे में बता रहे हैं जिसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015 में इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं को दिखाया था। साल 2014 में पहली दफा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे। गुजरात से दिल्ली आने के क्रम में वो बहुत सारे सपनों का बोझ लेकर चले थे और ये बोझ उन्होंने खुद ही उठाया था। ओखला के कौशल केंद्र में अब तक हमने जितने भी युवाओं से बात की थी, उन सभी का कहना था कि PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बदौलत उनके सपनों को नई उड़ान मिली। सरकार बनने के बाद वो एक एक कर सपनों को साकार करने की ओर बढ़े। एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। सारे देश में एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा बताया गया। बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी तब कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय संभाल रहे थे। ये कार्यक्रम इसी मंत्रालय के तहत शुरू हुआ था। तब रूडी साहब ने जो कहा था वो सुन लीजिए। 12 वर्षों तक स्कूली शिक्षा आवश्यक है। 12 years of school education is very important. लेकिन 12 वर्ष की शिक्षा शायद आपको रोजगार ना दिला सके, लेकिन 12 हफ्ते की ट्रेनिंग आपको रोजगार दिला सकता है, और यही माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने अपना लक्ष्य हासिल किया? क्या वाकई इस योजना ने युवाओं को वो दिया जो उन्हें किसी वजह से स्कूली शिक्षा नहीं दे पा रहा था? चलिए साथ मिलकर इन सवालों का जवाब खोजते हैं। जब योजना शुरू हुई थी तो मोदी सरकार ने साल 2022 तक 22 करोड़ युवाओं को उस योजना के तहत ट्रेंड करने का लक्ष्य रखा था। आज हम लोग साल 2024 में बैठे हैं और अभी तक इस योजना के तहत 38,05,245 युवाओं को ही अलग अलग फील्ड में ट्रेंड किया जा सका है। अब अगर लक्ष्य देखें जो कि 22 करोड़ युवाओं को ट्रेंड करने का था और वास्तव में हो सका है 38,05,245 युवाओं को ही ट्रेंड किया जा सका है, तो लक्ष्य में और जो वास्तव में हासिल हुआ हकीकत में एक लंबा फासला दिख रहा है। कौशल विकास योजना के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण की घोषणा पिछले साल बजट में वित्त मंत्री ने की थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 will be launched to skill lakhs of youth. वित्त मंत्री के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद चौथे चरण की बात कही थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। इस योजना से आदिवासियों, दिव्यांगों और महिलाओं की जरूरत के अनुसार टेलर मेड प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन घोषणाओं को हुए ही 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक चौथे चरण को लेकर के कोई जानकारी नहीं है। कम से कम कौशल विकास योजना जो है उसके डैशबोर्ड पर तो नहीं है। अब आंकड़े देख लेते हैं। कौशल विकास योजना के पहले चरण में कुल 19,86,016 युवाओं ने ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया। जितने लोगों ने अप्लाई किया उन्हें ट्रेनिंग भी मिल गई। सफलतापूर्वक ट्रेनिंग और परीक्षा पास करने के बाद 14,51,636 उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट दिया गया। लगभग 5 लाख युवा तो ट्रेनिंग से सर्टिफिकेट के बीच ही कम हो गए, पता नहीं कहाँ गए। और अगर इस योजना के इस चरण में प्लेस्ड हुए युवाओं की बात करें तो नंबर हराक से नीचे आ जाते हैं। कुल जमा 2,66,926 ट्रेंड और सर्टिफिकेट पाए युवाओं को ही इस योजना के तहत रोजगार मिला। अब अगर मोटा मोटा देखें तो लगभग 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिली। ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद लगभग 2.5 लाख युवाओं को ही नौकरी मिली। और अगर ऐसा है तो ये बड़ा गैप है, कहाँ 20 लाख और कहाँ 2 लाख। बाकी बचे 8 लाख ट्रेंड युवाओं का क्या हुआ, उन्हें इस योजना से क्या फायदा मिला, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इस योजना के दूसरे चरण पर एक नजर डाल लीजिए। शायद स्थिति पहले से बेहतर हुई हो। तो देखिए दूसरे चरण में कुल 1,10,07,008 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई इस योजना के अंदर। पहले चरण के मुकाबले ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं की संख्या यहाँ बढ़ी है
और ये अच्छी बात है। दूसरे चरण में कुल 91,57,547 युवाओं ने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग और परीक्षा पास कर ली, लेकिन जॉब कितनों को मिली कोई अंदाजा लगा सकते हैं आप? मत लगाइए, आपके अंदाजे फेल हो जाएंगे। कौशल विकास योजना की वेबसाइट पर जो आंकड़े मौजूद हैं उसके मुताबिक योजना के दूसरे चरण में 21,41,575 युवा ही प्लेस्ड हो पाए, उन्हें नौकरी मिल पाई। फिर एक बार दोहराता हूं, ट्रेनिंग मिली कुल 91,57,547 युवाओं को और जॉब मिली 21,41,575 युवाओं को। योजना के इस चरण में भी ट्रेनिंग लेने वालों और ट्रेनिंग के बाद प्लेस्ड होने वालों की संख्या में बड़ा गैप है। इस गैप से योजना का सफल होना समझना है या योजना का फेल होना समझना है, वो मैं आप पे छोड़ता हूं। आप अपनी समझ से कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण में मात्र 7,09,76 युवाओं ने ही ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया और ये संख्या याद रखिए पहले चरण और दूसरे चरण से कम है। होना तो ये चाहिए था कि योजना के तीसरे चरण में पहले और दूसरे के मुकाबले संख्या बढ़ जाती अप्लाई करने वालों की, लेकिन उल्टे संख्या घट गई। खैर, तीसरे चरण में कुल 4,32,062 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया, सर्टिफाइड किया गया। मतलब इतने युवाओं ने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद परीक्षा पास कर ली, लेकिन इस चरण में मात्र केवल 43,016 युवाओं को ही नौकरी मिली, प्लेसमेंट मिली। अब इस चरण में योजना में जो गैप है उसको आप खुद समझिए, मैं नहीं समझा पाऊंगा। इन्हीं सब आंकड़ों के आधार पर अंग्रेजी मीडिया के कई अखबारों ने इस योजना को फेल बताना शुरू किया। इस योजना के अपने लक्ष्य से भटक जाने की खबरें हुई, लेकिन हिंदी में ऐसी हेडलाइंस कम ही बनी। लेकिन केंद्र सरकार ने कभी नहीं माना कि हाँ, इस योजना में कुछ खामियां थी। अखबारों ने, रिपोर्टों ने वो खामियां गिनवाई। वो इस तरीके से थी कि बहुत सारे ट्रेनिंग संस्थान से जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही थी उसका जॉब से कोई लेना देना नहीं था। अब हम आखिर में हैं, मुझे आपसे ये कहना है कि अगर ये छोटी सी रिपोर्ट देख करके आपको पता चला हो कि एक योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी थी, जिसे बड़े तामझाम के साथ लॉन्च किया गया था, वो फेल हो गई और आप कुछ सवाल अपने मन में बना पा रहे हो, तो मैं अपनी मेहनत को सफल मानता हूँ। वैसे कहने का मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, छोटा सा चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ठीक ठाक लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट तो आप करिएगा ही। चलते हैं।